एक गांव में चतुर सिंह नाम का एक किसान रहता था। जैसा उसका नाम था वैसे ही वो अपने आप को चतुर समझता था। चतुर सिंह सुबह होते ही अपने गधे में बैठकर खेत के लिए चल पड़ता। वो दिन भर खेत में काम करता और शाम को अपने खेत से गायों के लिए चारा काटकर अपने गधे के ऊपर रखकर घर ले आया करता। एक दिन जब वो खेत से घर के लिए आ रहा होता है तो उसे रामू और उसके दोस्त रोकते हैं। चलो आज हम चतुर सिंह का मजाक उड़ाते हैं। अरे चतुर सिंह, आज तू खेत से बड़ी जल्दी आ गया, क्या बात है? तेरे गधे ने आज खेत का सभी काम कर दिया क्या? नहीं, इसका गधा तो बहुत मेहनती है। ये तो हमेशा चतुर सिंह की खेत में मदद करता है और तो और जंगल भी जाता है लकड़ियां लेने के लिए। सभी उसका बहुत मजाक बनाते हैं। चतुर सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में गधे को जोर से लाठी मारता है और घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद वो गायों को चारा देता है और गधे को मुट्ठी भर भी खाने को नहीं देता। बेचारा गधा दिन भर अपने मालिक से मार खाता रहता। अगली सुबह चतुर सिंह उठता है और देखता है घर में रखी सभी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। चलो आज जंगल से चलकर कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। चतुर सिंह गधे के पास जाता है और उसे जोर से मार कर उठाता है। अरे आलसी, कब तक यूं ही पड़ा रहेगा? खाता है, पीता है और सोता रहता है। चल कुछ काम कर ले। फिर क्या था, चतुर सिंह गधे के ऊपर बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर से निकलता है गांव के सभी लोग उसको देखकर हंसते हैं। एक आदमी हंसते हुए कहता है, देखो भाई देखो, दो गधे जा रहे हैं। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, नहीं भाई नहीं, गधा के ऊपर गधा बैठा हुआ कहीं जा रहा है। सभी उसका बहुत मजाक बनाते हैं और चतुर सिंह की चतुराई रखी की रखी रह जाती है। अरे गधे तो तुम लोग हो, जब मेरे पास मेरा गधा है तो फिर मैं पैदल क्यों चलूं? ये कहता हुआ चतुर सिंह वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एक औरत अपनी लड़की के साथ दिखती है। वो भी चतुर सिंह को देखकर बहुत हंसती है और बेचारा गधा अपने मालिक को अपने ऊपर बैठाकर धीरे धीरे चलते रहता है। हे भगवान, मुझे तो इस जालिम चतुर सिंह से बचा, नहीं तो मैं इसके वजन से मर जाऊंगा रे। चतुर सिंह जंगल में जाता है और वहां से लकड़ियां इकट्ठी करके गधे के ऊपर लाद देता है। हे भगवान, क्या चतुर सिंह का वजन कम था क्या, जो तुमने मेरे ऊपर जंगल की सभी लकड़ियां भी रख दी? मर गया रे। गधा बहुत दुखी हो जाता है और चतुर सिंह के साथ साथ लकड़ी लेकर चलने लगता है। घर पहुंचने पर चतुर सिंह फिर से गधे को बांध देता है और बेचारे को कुछ खाने को भी नहीं देता। गधा बैठकर सोचते हुए कहता है, इससे अच्छा तो होता कि मैं कोई और जानवर होता। कम से कम मेरे ऊपर रोज इतना वजन तो नहीं रखा जाता। और तो और मालिक मुझे ठीक से खाने को भी नहीं देता है, दिन भर मेरे से काम ही कराता रहता है। अगली सुबह चतुर सिंह के पास उसका एक मित्र राधेलाल आता है। चतुर सिंह, ओ चतुर सिंह। चतुर सिंह बाहर आता है और कहता है, हाँ राधेलाल, बताओ क्या बात है? चतुर सिंह, मुझे बाजार जाकर कुछ सामान लेके आना है। बाजार का सामान बहुत ज्यादा है। क्या तुम मुझे अपना गधा दे सकती हो? मैं जल्दी ही आकर तुम्हें लौटा दूंगा। आज खेत में काम भी नहीं है और मुझे भी बाजार से घर का राशन लाना था। एक काम करता हूँ, राधेलाल को ही बोल देता हूँ। इससे मेरा समय भी बच जाएगा और मेरे घर का राशन भी आ जाएगा। क्या हुआ चतुर सिंह, क्या सोचने लगी? हाँ ठीक है, तुम मेरा गधा लेते जाओ भाई, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? जब तुम बाजार जा ही रहे हो तो मेरे घर के लिए भी कुछ राशन ला देना। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। इतना कहने के बाद चतुर सिंह ने उसे कुछ पैसे दे दिए और राधेलाल गधे को लेकर वहां से चला जाता है और चतुर सिंह घर के अंदर आकर आराम करने लगता है। बेचारे गधे के साथ तो बहुत बुरा होता है। अभी तक तो उसका मालिक खेत से चारा लाना और अनाज की बोरियां उसके ऊपर रख कर लाता था, लेकिन अब तो उसके दोस्त भी उससे बोझ डुला रहे हैं। शाम होते ही राधेलाल वापस गधे को चतुर ये लो भाई तुम्हारा राशन, और तुम्हारा गधा बिल्कुल सही सलामत। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे बाजार भी नहीं जाना पड़ा और घर का सारा सामान भी बैठे बिठाए घर पर आ गया। आज गधे की हालत बहुत खराब हो गई थी। दिन भर बाजार में घूमते घूमते वो परेशान हो गया था। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था और चतुर सिंह उसे बिना चारा दिए सोने के लिए चला गया। अगली सुबह चतुर सिंह गायों को चारा देकर गधे में बैठकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। देखो भाई देखो, आज फिर चतुर सिंह गधे की सवारी करके खेत में काम करने चल दिया।
ये तो बहुत बड़ा आलसी है, इससे तो बिना गधे के चला भी नहीं जाता है। सभी लोग बहुत हंसते हैं। चतुर सिंह खेत पहुंचता है और गधे को वहीं पास में पेड़ से बांधकर उसे चारा खाने के लिए दे देता है। गधा चारा खाता है और वहीं सो जाता है। चतुर सिंह अपने खेत के काम में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद गधे की रस्सी खुल जाती है और वो मौका देखकर वहां से भाग खड़ा होता है। जब चतुर सिंह की नजर पेड़ में पड़ती है तो उसे कुछ घास के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे मेरा गधा कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया या फिर किसी ने उसे यहाँ से चुरा लिया हो? वो आसपास जाकर गधे को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे उसका गधा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। थक हार कर वो उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और बहुत परेशान होता है। कुछ देर बैठने के बाद चतुर सिंह गायों के लिए चारा अपने सिर में रखकर घर की तरफ चल पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद तो वो बहुत थक जाता है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा गधा होता तो कितना अच्छा होता, मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। थोड़ी दूर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। एक काम करता हूँ, कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, फिर उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगा। ये बढ़िया उपाय रहेगा। उसके बाद चतुर सिंह उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। इतना सारा चारा लाने से उसे बहुत जोरों की भूख लग जाती है। अब तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं भी कितना निर्दयी हूँ। आज मुझे समझ में आया कि इतना वजन रखने के कारण कितनी पीड़ा होती है और भूख भी बहुत लगती है। और मैं कठोर अपने गधे से बहुत काम कराता था और उसे ठीक से खाना भी नहीं देता था। कहीं भी जाता तो उसके ऊपर बैठ कर जाता था। ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा गधा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। कुछ देर आराम करने के बाद चतुर सिंह घर की तरफ चल पड़ा। गांव में उसे एक आदमी मिलता है। क्या हुआ चतुर सिंह? तुम इतना सारा चारा लिए अकेले ही जा रहे हो और बहुत परेशान भी दिख रहे हो। आज तुम अपने गधे को लेकर खेत भी नहीं गए थे। क्या हुआ? देखो तो तुम्हारी हालत कितनी खराब लग रही है। क्या बताऊं भाई, लेकर तो गया था कमबख्त, लेकिन मौका देखकर वो भाग निकला। लेकिन कैसे? क्या तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था? बांध कर तो रखा था, मगर पता नहीं कैसे उसकी रस्सी खुल गई और वो भाग खड़ा हुआ। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। क्या मालूम भाई, कहीं वो रास्ता ना भटक गया हो, और यदि कोई उसे चुरा भी ले गया हो तो वो अपने मालिक का पता कभी भी नहीं भूलेगा। अब उस आदमी को क्या पता कि वो अपने गधे से कितनी मेहनत कराता है और उस पर अत्याचार करता था। ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन जब मालिक मेरे जैसा हो तो कोई गधा अपने मालिक के पास कभी ना जाए। ऐसा क्यों कहते हो भाई? हाँ, मैं समझता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हिम्मत से काम लो। तुम्हारी सहानुभूति के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने कभी भी अपने गधे की अच्छे से देखभाल नहीं की और ना ही उसे कभी ठीक से खाने को दिया। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इतना कहते ही चतुर सिंह अपने घर को आ गया और गायों को चारा देकर आराम करने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। दिन बीतते गए और अब चतुर सिंह अपने खेत के काम करके खुद ही सर में चारा रखकर लाने लगा और खुद ही जंगल से लकड़ी सर में रखकर लाता। समय के साथ वो अब अपना बोझ उठाने लगा, पर अभी भी उसे अपने गधे की याद आती और हर रोज वो उसके बारे में सोचता रहता। कुछ समय बाद उसकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। अब वो उसके बछड़े का बहुत ध्यान रखता और अपनी की हुई गलती को सुधारने की कोशिश करता।